अगर आप यूएई जा रहे हैं तो इन 10 बातों का ख्याल रखें, नहीं तो आपको जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं गल्फपीडिया। यूएई में कई ऐसे नियम हैं जो अन्य जगहों पर सामान्य होते हैं, लेकिन यूएई में अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसकी वजह से आप पर फाइन लग सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। अगर आप यूएई जा रहे हैं तो इन 8 बातों का ख्याल रखें, नहीं तो आपको जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं गल्फपीडिया। यूएई में कई ऐसे नियम हैं जो अन्य जगहों पर सामान्य होते हैं, लेकिन यूएई में अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसकी वजह से आप पर फाइन भी लग सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। क्या है वो 8 बातें, चलिए बताते हैं। पहला है किसी को सिली या मूर्ख कहना। किसी को भी सिली या मूर्ख कहना हमारे देश में आम बात है, लेकिन यूएई में ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आपको जेल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात संघीय दंड संहिता का अनुच्छेद 373 के तहत ये अपराध है और इसके लिए 1 साल की सजा की अवधि और 10,000 दिरहम का जुर्माना आप पर लग सकता है। आपको बता दें कि एक अरब शख्स ने अपनी मंगेतर को व्हाट्सएप पे इडियट कहा था, जिसकी वजह से उसे 60 दिन का जेल और 20,000 दिरहम का जुर्माना का सजा सुनाया गया था। दूसरा है अवैध सैटेलाइट टीवी। अपने पसंदीदा शो को देखने के लिए डिश टीवी या कोई अन्य अनाधिकृत सैटेलाइट डिश एंटीना स्थापित करने का अगर आप मन बना रहे हैं तो संभल जाए, आप पर कार्रवाई हो सकती है। पायरेटेड टीवी सेवाओं का उपभोग करने वाले निवासी आपराधिक कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। अधिकारियों ने बार बार चेतावनी दी है कि यूएई में बिना लाइसेंस वाले अनधिकृत और गैर कानूनी टेलीविजन सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलीविजन सेवा का विज्ञापन, बिक्री या वितरण अवैध है। 2002 के लिए कानून संख्या 7 और 1992 के लिए संघीय ट्रेडमार्क कानून संख्या 37 और उसके बाद के संशोधन के बाद आप पर 2000 जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें, एशियाई व्यक्ति जिसे 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी और पिछले साल दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने चैनलों को डिस्कोड करने वाले सैटेलाइट टीवी रिसीवर को अवैध रूप से बेचने के लिए 5,000 दिरहम का जुर्माना लगाया था। उन्हें अपनी दुकान बंद करने का भी आदेश दिया गया था। अगला है खसखस ले जाना। खसखस, सफ़ेद खसखस आमतौर पर भारतीय और पाकिस्तानी व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से करी कबाब का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें यूएई लाने की योजना बना रहे हैं तो विचार को छोड़ दें। खसखस, जिसे पोस्ता के नाम से भी जाना जाता है, देश में प्रतिबंधित है और इसके साथ पाए जाने वाले जो भी व्यक्ति होंगे उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। 1995 का संघीय कानून 14 जो मादक और मन प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, खरीद, बिक्री, रखने, भंडारण को अपराध मानता है। आपको बता दें कि इसके लिए 20 साल की आपको जेल भी हो सकती है। बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो है चौथा है कि अवैध घरेलू नौकर को काम पर लगाना। घरेलू नौकर को उनके नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास अवैध रूप से किराए पर लेने का नौकर का साहस नहीं है तो आपको भयानक परिणामों का विचार कर लेना चाहिए। घरेलू कामगारों पर 2017 का संघीय कानून संख्या 10 के तहत अवैध घरेलू नौकर लगाना अपराध है। कारावास के अलावा 50,000 दिरहम से कम और 5 मिलियन तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। वहीं यूएई में आवारा बिल्लियों को खाना खिलाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। बेघर और भूखी बिल्लियों को खाना देना एक मानवीय कार्य के रूप में दिखाई दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पशु कल्याण समूहों का कहना है कि जंगली जानवरों को खिलाने से उनकी और भी अधिक बिल्लियों के बच्चे को जन्म देने की क्षमता बढ़ जाती है, जो समय से पहले मौत का शिकार होते हैं और मर जाते हैं। दुबई नगर पालिका के अनुसार दुबई में कौवे और कबूतर और आवारा कुत्तों और बिल्लियों जैसे पक्षियों को खाना खिलाना भी प्रतिबंधित है। दुबई नगर पालिका नियम के तहत यह अपराध है और इसके लिए आपको 500 दिरहम का जुर्माना लग सकता है। वहीं अगला है दुर्घटना का दृश्य फिल्माना। आपको बता दें कि यूएई में अगर कोई घटना होती है और आप उसको मोबाइल से कैद कर लेते हैं तो यह अपराध माना जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें, कोई दुर्घटना हुई और वहां पर अगर आप भीड़ लगाते हैं तो ये भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। यूएई साइबर क्राइम कानून के तहत 2021 के कानून संख्या 34 का अनुच्छेद 44 जो इस साल 2 जनवरी को लागू हुआ और यातायात
नियंत्रण के नियमों और प्रक्रियाओं पर मंत्री स्तरीय संकल्प संख्या 178 के तहत यूएई दंड संहिता का अनुच्छेद 197 के तहत यह अपराध है। दुर्घटना पीड़ितों की तस्वीरें लेने के लिए 6 महीने की जेल और 1.5 लाख दिरहम और 5 लाख के बीच जुर्माना हो सकता है आपको। वहीं दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाने के लिए 1000 का भी जुर्माना आपको लग सकता है। वहीं 7वां है धन कलेक्ट करना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका उद्देश्य कितना नेक है, बिना परमिट के धन जुटाने का विनाशकारी परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। यह कानून के तहत अपराध माना जाता है। दरअसल यूएई में कुछ संस्थाएं हैं जिन्हें परमिट किया गया है और वो धन कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इफ्तार का खाना हो या फिर किसी और भी रीजन की वजह से। केवल लाइसेंस प्राप्त चैरिटी, संघीय और स्थानीय प्राधिकरण ही दान एकत्र प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि यदि आप पकड़े जाते हैं ऐसा करते हुए अवैध तरीके से, तो आपको 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। अन्य दंडों में कारावास भी शामिल है। वहीं जो हमारा आखिरी और 8वां है वो है किसी का फ़ोन चेक करना। किसी को फ़ोन, चाहे वो आपका साथी ही क्यों न हो, चेक करना आपको कानूनी संकट में डाल सकता है। यदि आप बिना अनुमति के प्राप्त पासवर्ड के साथ किसी भी सूचना प्रणाली तक पहुंचते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। अपराध करने के इरादे से पासवर्ड प्राप्त करना एक संगीन अपराध माना जाएगा। आप जिस कानून का उल्लंघन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपराध हो और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए 2021 के संघीय टिकरी कानून संख्या 34 का अनुच्छेद 9, जिसे साइबर अपराध कानून भी कहा जाता है, के तहत आता है। अनुमति के बिना पासवर्ड प्राप्त करना, साथ ही किसी का फ़ोन चेक करना, इसके लिए आपको कारावास हो सकती है। साथ ही 50,000 से लेकर 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। यदि आपकी मंशा आपराधिक है तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल और 3 लाख से लेकर 5 लाख दिरहम के बीच में जुर्माना का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। अगर आप यूएई जा रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों से बच कर रहें, नहीं तो आप जेल जा सकते हैं। तो बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए गल्फपीडिया पर।